जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन राहे थे पूरण करहूँ रघुबर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। दीख जाई उपवन बर रामा सर विकसित बाहु कंज सिया रामा मंदर एक रोचरता रामा बैठे नारी तप पुंज सिया रामा। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन को तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ते ताहि सवाई सिरुनाबा पूछे निज वृतंत सुनाबा तेहि तब कहाँ करो फल जल पाना खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूसरे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजो कीन मधुर फल खाए ता सुन कट पुनि सब चली आए ते ही सब अपनी कथा सुनाई मैं अब जाब जहाँ रघुराई। सब ने स्नान किया मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ शिवनाथ जी हैं। मूरहु नयन बेबंद तही जाहूँ पेहु सीतई जनि पछिताहूँ नयनि मूदई पुनि देखई वीरा ताड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आगे मूंद लो और गुफा को छोड़कर वहां जाओ तुम सीता जी को पा जाओगे पछताओ नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गए जहाँ रघुनाथा जाई कमल पद नाई सी माता नाना बात बनते ही कीनी अन पाइनी भक्ति प्रबोधिनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ से रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में सिर मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अप्यायनी अचल भक्ति दी। बदनी बन करौ सुगई रामा प्रभु आज्ञा धरि शीस सिया रामा और धरि राम चरण जुग रामा जे बंदित अजीस सिया रामा। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों में जिनका ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं हृदय में धारण कर स्वयंभा को वृद्धाश्रम को चली। यहाँ बिचारई कपि मन माही बीती अधिक काजू कछु नाही सब मिलई कहाई परस पर बाता बिंदु सुने लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ भी ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने ही लगे कि हे भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर ही क्या करेंगे। यहाँ अंगद लोचन भरी भारी दो प्रकार भई मृत्यु हमारी यहाँ न सुधी सीता के पाई वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो श्री सीता जी की सुध भी नहीं मिली और वहां जाने पर वानर सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बंदे पर मारत मोही राखा राम ने हो न ओही पुनि पुनि अंगद कहाँ सब पाही मरण भयो कछु सहन नाही।
तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते। श्री रामचंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की, इसी से सुग्रीव का कोई भी एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनंद कपिबीरा, बोल न सकै नयन भय नीरा। क्षण एक सोच मगन होई राहे, पुनि अस बचन कहत सब भाई। वानर भी अंगद के वचन सुनकर किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनकी नेत्रों में जल बह रहा है। एक तीक्ष्ण सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसे वचन कहने लगे। हम सीता के सुदिलीन बीना, नाही जाहे जुबराज प्रवीणा। अस कही लाइन सिंधु तट जाई, बैठे कवि सब दल बिडसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लव सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख ते कई काई, कथा उपदेश विषय तै। तात राम कहो नर जनि मारो, निर्गर्ग ब्रह्म अजत अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कहीं और बोले। हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतन सुगण ब्रह्मा अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सुगुण ब्रह्मा में प्रीति रखते हैं। न जे इच्छा प्रभु अवतारे रामा, सुर मही सो तुझ लागी सिया रामा। सगुन उपवासक अंग तह रामा, राय मोह सब त्यागी सिया रामा। देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वह सगुण पासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में रहते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।